सूरज निकलने के साथ मेरी भी नींद खुल गई। मैं सुबह सुबह छत पर आई, इतनी ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा चल रही थी। मौसम एकदम सुबह का इतना बढ़िया, इतना अच्छा लग रहा था, एकदम सब कुछ बहुत ही शांत माहौल था। मैंने भी फटाक से झाड़ू उठाया और अपने छत की सफाई करने लगी। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं होती, इतना ज़्यादा मतलब धूप नहीं लगता है और अच्छे से सुबह के काम जो होते हैं वो अच्छे से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा सुबह सुबह क्यों ना मैं ये थोड़ा सा अपने छत की साफ़ सफाई कर लूँ। जब तक सूरज भगवान और आगे बढ़ेंगे तब तक मेरा काम भी आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं आ गई और छत की सफाई करने के लिए। मैं आज आप लोगों से बहुत ही छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास नहीं था, लेकिन छोटे छोटे काम को करके मैंने अपने आज के दिन को थोड़ा सा ख़ास बनाने की कोशिश की। आज सुबह सूरज निकलने के साथ मेरी नींद खुल गई और मैं जब सुबह ताज़ी हवा देखी, मुझे इतना बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा। जो सूरज की किरणें निकली, मतलब मन को बहुत सुकून मिला। मैं डेली छत पे नहीं आती हूँ, कभी कभी आती हूँ। जब छत पे आती हूँ तो ये सारी चीज़ें देख करके एक अलग ही महसूस हुआ। तो हम लोग अपने छोटे छोटे कामों को करके अपने असाधारण दिन को भी एकदम ख़ास बना सकते हैं। एकदम अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा करके अपने मन को भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं। एक साफ़ सुथरा करना, घर की साफ़ सफाई करना भी एक तरीके का हमारे घर के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो देखिए मेरे इस तरीके से करके आधे छत की मैंने साफ़ सफाई कर दी और छत भी हमारे साफ़ हो गए हैं। आधे अभी, आधे बाद में करूँगी। और सूरज भगवान भी धीरे 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 करके हमारे छत पे आना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये देखिए अभी मेरे छत पे कितने ज़्यादा कचड़े पड़े हुए हैं, कितने ज़्यादा अभी साफ़ सफाई की मुझको ज़रूरत है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग साफ़ करते हैं। अक्सर हम लोग कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन लगता है आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, आज परसों करेंगे। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, कल या परसों कभी नहीं आता। कोई अच्छा बिजनेस करना चाहता है, कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है, कोई पढ़ाई करना चाहता है, कोई अच्छा बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आज नहीं करेंगे, कल। तो अपने काम को आप पहचानिए, अपने काम को करने की कोशिश करिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आपको अपने सपनों के पीछे भागना पड़ेगा। छोटे छोटे कामों को करने से ही आपकी अहमियत बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तब हम बिजनेस करेंगे। हम जिस दिन सुबह 4 बजे उठेंगे उस दिन पढ़ाई करेंगे। जब हमारे पास अच्छा चीज़ हो जाएगा तब हम ये चीज़ करेंगे। ऐसा करेंगे तो हम लोग जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए छोटे छोटे कामों को ही करके अपने अहमियत को हम लोग बढ़ा सकते, अपनी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों को पता है, मैं अपने अनुभव ही आप लोगों को बताती हूँ कि कोई भी इंसान एक दिन में बड़ा नहीं बनता है। उसके पीछे जो उसकी मेहनत होती है उसको कोई नहीं देखता, लेकिन हाँ, जिस दिन वो आगे बढ़ जाता है, सफल हो जाता है, उसको सारे लोग पहचानते हैं, जानने लगते हैं कि ये कैसे हो गया, कैसे हुआ। लेकिन ये नहीं देखते कि वो जितने छोटे छोटे प्रयासों को करके ही आगे बढ़ा है। हमें प्रतिदिन एक काम को करके दूसरे कामों को करते रहना चाहिए। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। छोटे छोटे काम ही सही, यही छोटे काम हमको एक दिन बड़ा बना देते हैं। हमको अपने घर संभालना सिखा देते हैं, हमको अपनी जिम्मेदारियों को बता देते हैं कि हमको ये कर लेना चाहिए, हमको वो कर लेना चाहिए। हमको सारी चीज़ें अच्छे से करने आने लगती। इसलिए हमें अपने कामों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज मैंने शुरुआत में आपसे क्या कहा, सूरज निकलते ही मेरी भी नींद खुल गई। तो मैं सूरज के ही बारे में आपसे कहना चाहती हूँ। सूरज का एक उदाहरण है, सूरज भगवान को ही देख लीजिए। क्या सूरज कभी अपना कहते हैं कि आज मैं न निकलूँ, कल निकलूँगा, परसों निकलूँगा, आज मेरा निकलने का टाइम नहीं है। सूरज भी अपने समय पे निकल जाते हैं। हर चीज़ अपने समय पे होती है, हर मौसम अपने समय पे आता है, हर हरियाली अपने समय पे आती है, फूल अपने समय पे खिलते हैं। पेड़ पौधे भी अगर आप लोग समय पे पानी देते जाइए तो वो भी अपने हिसाब से जो है धीरे धीरे चलती। नदियाँ भी अपने हिसाब, मतलब सारी चीज़ें होती जो अपने हिसाब से चलती रहती हैं, अपने समय पे निरंतर काम करती रहती। कभी नदी कहती है कि हम नहीं बहेंगे, हमको कोई पीछे से हवा आएगी, तेज़ आंधी आएगी, हमको धक्का देगी तो हम आगे बह के निकल जाएंगे। कभी पेड़ कहता है कि हमको इतना खाद मिल रहा है, इतना हमको पानी मिल रहा है, हम बढ़ना छोड़ देंगे, हमको बढ़ना ही नहीं है, अचानक से हम बढ़ के बड़े हो जाएंगे। कभी समय बोलता है कि आज मैं जो है रात होने ही नहीं दूंगा, आज मैं सारा दिन ही चलने दूँ। कभी घड़ी अटकती है, अगर उसमें सेल अच्छे
जैसे है तो घड़ी कभी नहीं अटकती, वो टिक 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 चलती रहती है। तो मैं अपने और हम अपने कामों से क्यों पीछे हटें? हमको भी निरंतर अपने कामों को करते रहना चाहिए। हर दिन साधारण नहीं होता है, हर दिन ख़ास होता है। हम लोगों को हर दिन को ख़ास बना के चलना है। ऐसा नहीं कि अरे आज तो कोई काम ही नहीं है, चलो दाल चावल बना कर के सो जाते हैं, चलो आज नहीं करते हैं, आज झाड़ू नहीं लगाते हैं, परसों लगा देते हैं। तो आज तो हमने झाड़ू नहीं लगाया, परसों लगाने का सोच लिया, लेकिन आज का कचरा, परसों का कचरा, जो आज हमारा 10 मिनट में काम होता है वो 20 मिनट में काम होगा। तो इसलिए हमें छोटे छोटे प्रयासों को करते रहना चाहिए। हमें हर चीज़ अच्छे से करने रहनी चाहिए। हमें जो है किसी भी चीज़ से पीछे हटना ही नहीं चाहिए। जीवन में कभी अगर ऐसे ऐसे भी लगता है कि हमारी मेहनत बेकार हो रही है, हमको कोई परिणाम तो मिलता ही नहीं, दिन भर हम लोग कर रहे हैं, दिन भर हम काम कर रहे हैं, कोई हमारी बड़ाई नहीं करता, कोई हमारा सहानुभूति नहीं करता, कोई हमारे लिए सुकून के 2 शब्द अच्छे से नहीं बोलता है, तो क्या हम काम छोड़ सकते हैं? कहीं नहीं छोड़ सकते। हमको अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है, क्योंकि हमारे पीछे परिवार है, हमको अपने सबको देखना है। अब अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, सबको पीछे से सबको पीछे छोड़ देंगे तो भी सही नहीं है कि हम लोग बैठे रहें। हम लोग अगर घर भी बनाते हैं तो घर कैसे बनता है? पहले हम लोग एक जगह देखते हैं, जगह के बाद हम लोग नींव कितनी रखनी है, ईंटा कैसे रखना। हम लोग अगर घर बनाते हैं तो देखते हैं पहले हम लोग एक ईंटा ही रखते, ईंटा रखते 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 फिर एक बनता है कमरा, कमरे से मकान बन जाता है। तो इसी तरह हम लोगों को छोटे छोटे प्रयासों को करते रहना चाहिए। एक न एक दिन ज़रूर हमारे ये छोटे छोटे काम ही आगे चल के अच्छे दिखेंगे। हमारे प्रयास सबको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। हम लोगों का भी कहीं न कहीं लोग समझने लगेंगे। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, घर के कामों को करने के सिवा भी अगर कुछ समय बचता है कुछ करने के लिए, तो सोचिए मत कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। हाँ, घर वालों की अनुमति लीजिए, सहमति लीजिए। उसके बाद अपने छोटे छोटे कामों को आप घर के कामों करते भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं आगे है तो वहाँ पहुँच नहीं, कुछ नहीं, आप जीरो से ही इंसान बनता है। ऐसे नहीं कि कोई हीरो बने, कोई बहुत आगे चला जाए। छोटे छोटे प्रयासों को करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और हमें अपने प्रयासों को करते रहना चाहिए। वो कम मेहनत सफलता मिलती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सफलता हमें आगे बढ़ते रहना है। चींटी जैसी होती है, लेकिन वो बराबर मेहनत करती रहती, अपने वजन से ज़्यादा वजन उठाती है और चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। उसे अपना लेना चाहिए, उसे ये सीखना चाहिए कि अगर ये सब कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। चींटी ही आप देखिए, एक लाइन से चलती हैं, एक लाइन से कतार उनकी बनी रहती है। अपने वजन से ज़्यादा एक छोटा सा चावल ही देखिए, उठा करके उनसे चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, और अपने मंजिल तक वो लोग पहुँचती भी हैं। फिर वहाँ से वापस आती हैं, फिर चलती रहती हैं। वो लोग जब नहीं हार मानती, एक छोटी सी चींटी, तो हम लोग काहे हार मान सकते हैं। हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे कुछ ना कुछ मैं तो कहती हूँ सबको करना चाहिए। सबका जीवन में करने का अधिकार है, सबको अपना हिसाब से सब कुछ जीने का अधिकार है। तो छोटे छोटे प्रयासों को हम लोग करेंगे तो एक दिन हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज मैं सूरज उठने के साथ उठी, छत की साफ़ सफाई की, फिर नीचे आई, काम वाम की, घर खाना वाना बनाई, नहाना धोना सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मैंने पूरा छत साफ़ नहीं किया था, क्योंकि सूरज भगवान की जो किरणें थी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो फिर मैं शाम को आई, आधे छत को अच्छे से साफ़ किया, फिर थोड़ा सा चाय पिया, और जहाँ रह गया था हम लोग छत की साफ़ सफाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारे छत के पास, हम लोगों ने कई बार आपको बताया है कि पेड़ है, तो उससे पत्तियाँ धूल बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो मैं समय समय पर अपने छत की साफ़ सफाई करती रहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात आने वाली है, अगर मैंने साफ़ सफाई नहीं किया तो पत्तियाँ वत्तियाँ जाकर सभी जगह इकट्ठा हो जाती हैं और हमारे पूरे छत में पानी भरने लगता है। तो मैं कोई भी काम समय से पहले योजना बनाती हूँ, समय से पहले सारी चीज़ों को करने की मतलब कोशिश करती हूँ, और लगभग मैं कर भी लेती हूँ। क्योंकि बरसात आने से पहले मैं अपनी छत को अच्छे से साफ़ कर देना चाहती हूँ। अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगा तब जा कर के मेरा छत, और मुझे भी सुकून मिलेगा। मैं कहीं भी रहूँगी तो ये तो लग नहीं रहेगा कि मेरे छत पे पानी भर गया है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि छोटे छोटे प्रयास ही एक दिन हमारे आगे के लिए
हो जाते हैं। अगर मैं अपने छत की साफ़ सफाई ना करती, मैंने कई बार किया, तो आज वही इतना ज़्यादा हो जाता कि मुझे 3 दिन 4 दिन लग जाते साफ़ करने में। इसलिए मैं हफ़्ते 10 दिन 4 दिन 5 दिन में जिस हिसाब से गंदे होते हैं छत हमारे, उस हिसाब से मैं साफ़ करती हूँ। तो आज मेरे मन में ये सारी बातें थीं, और कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी था कि आप इस तरीके की वीडियो बना दीजिएगा, तो मैंने इसलिए आज अपने मन की बात आप लोगों से बताई कि छोटे छोटे प्रयास से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक दिन में कोई आगे नहीं बढ़ता, छोटे छोटे काम को कभी, तो जिनके मन में अगर कुछ करने की इच्छा हो तो प्लीज़ इसको करिए, प्रयास करिए। और आप लोगों की वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाने की कोशिश की थी, तो प्लीज़ जिन जिन लोगों ने मुझे कहा था कुछ इस तरीके का बताओ, तो मैं बताया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग ज़रूर से पसंद आया होगा। तो ये थी थोड़ी मेरी मोटिवेशनल बातें, थोड़ी सी मेरी खुद की बातें जो मैंने प्रयास किया था, जो मैंने करने की कोशिश की थी, मैंने आप लोगों को बताई। मैं बता दूँ, एकदम रियल में बताती हूँ कि मैंने जो किया है वही सारी चीज़ें मैं वीडियो में दिखाती हूँ, बताती हूँ। तो ये सारी आज बातें हो गई छत साफ़ सफाई की, थोड़े से काम करने की, एक दिन में आगे ना बढ़ पाने की, अब सारी चीज़ें। अब मैंने बहुत सारी बातें बता दी जो मैंने अनुभव किया था, जो मैंने किया था। क्योंकि मैं एकदम जो मैं अनुभव करती हूँ, जो मैं यूज करती हूँ, जैसे मैं रहती हूँ, मैं वैसे ही वीडियो आप लोगों के सामने दिखाना चाहती हूँ, मेरे रियल लाइफ के बारे में। तो अगर कुछ खाने पीने की बातें हो जाएँ, तो अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो अब मैं कटहल को अच्छे से काट करके उबाल लिया है। अब उबालने के बाद इसको बढ़िया से तड़का मार के बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि काम के साथ खाना खाने के साथ बच्चों का स्वाद होना बहुत ज़रूरी है। जब सबका साथ है, सबका साथ के साथ सबके खाने का टेस्ट का भी ध्यान देना पड़ता है, किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो कटहल की सब्ज़ी हम बनाएंगे टमाटर को डाल करके। कटहल को मैंने उबाल लिया है, और इसमें आलू नहीं डालेंगे। इस तरीके से अच्छे से फ्राई करके फिर इसमें गरम मसाला, प्याज, लहसुन सारी चीज़ें डाल करके, और थोड़ा सा पानी सोच रही हूँ डाल करके अच्छे से बनाऊंगी कटहल की सब्ज़ी। और हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरा छोटा सा प्रयास था, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी अपने मन की बात। मैंने आप लोगों से कहा, अब देखिए कितनी बढ़िया मेरी सब्ज़ी एकदम तैयार होने वाली, कितनी बढ़िया तरीके से मैंने अपने बच्चों को मनपसंद के लिए ये सब्ज़ी को मैंने इस तरीके से तैयार किया। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नाइस, चंदा मामा को हमारे देख लीजिए।